अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद माजिद हुसैन पाथ फाइंडर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। कहते हैं इल्म ताकत है, लेकिन एक शख्स ने इसमें एक भरपूर इजाफा किया इस जुमले के अंदर, जो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन कहते हैं नॉलेज इज़ पावर बट नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज़ यूज़लेस। यानी कि इल्म सीखना इतना ज़रूरी नहीं है, जबकि इल्म सीख कर उसको सही जगह इस्तेमाल करना जो है वो ज़्यादा ताकत रखता है। ऑलराइट, और जो लोग बैरूनी मुल्क जाके इल्म हासिल करते हैं या करना चाहते हैं, वो लोग अपने इल्म को एक अलग ही सतह पर रखने का इरादा रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक ई सोल वीज़ा है यूके का, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ई सोल मीन्स इंग्लिश फॉर स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। ये स्टडी वीज़ा होता है और आप किन किन वीज़ाज़ पे स्टडी प्रोग्राम जो है वो अपने कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि यूके जाने के लिए, यूके में जाके इंग्लिश सीखने के लिए कौन सा वीज़ा होना चाहिए और कौन कौन इसके लिए अहल है, और अब इसको अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस क्या है। स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊंगा ताकि आप आगे जाके परेशान ना हो या आपको कोई मसला ना हो। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी में जो है हम पहले स्टार्ट लेते हैं विज़िट वीज़ा से। विज़िटर वीज़ा हम जिसे कहते हैं, विज़िटर वीज़ा के ऊपर आप जाते हैं अमूमन, जो कि 6 महीने का ही लगता है फ़र्स्ट टाइम लोगों का। तो वहाँ पे जाके भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप डिप्लोमा ही कर सकेंगे, जिसमें जो 3 महीने 4 महीने या मैक्सिमम 6 महीने का होगा। तो लिहाजा वहाँ जाके आप स्टडी ज़रूर कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा हासिल कर सकते हैं जो कि छोटा हो, चंद महीनों का हो, और लेकिन उसमें जो है आपकी तालीम के मौके जो हैं वो महदूद हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आ जाता है जी स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़े के अंदर अगर आपका जो कोर्स है, जो आपका स्टडी है, वो 11 मंथ से ज़्यादा का है, तो फिर स्टूडेंट वीज़ा बेस्ट ऑप्शन है और एक स्मार्ट ऑप्शन है, उसमें आप जा सकते हैं। फिर आ जाता है आपका शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा। शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा अगर आपका जो मुद्दत है वीज़े की, वो जो कोर्स की आपके कोर्स की मुद्दत 6 महीने या 11 महीने तक है, 6 महीने से 11 महीने तक है, तो फिर आप ये शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, जिसको ई सोल भी कहते हैं। अब ई सोल के अंदर आपको जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें ई सोल वीज़े के लिए शराइत क्या क्या होती हैं। शराइत मतलब आप ये देखें कि सबसे पहले तो आपके पास यूके के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन का जो है वो एक ऑफ़र लेटर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है इसके अंदर आपकी उम्र जो है वो कम से कम 16 साल होनी चाहिए, ठीक है। और जो है तीसरे नंबर पे इसमें जो है वो ये है कि आपके पास जो है वो एक आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि यूके जाने के लिए आपका जो है कितना ख़र्चा होगा। मिसाल के तौर पे जब आप लाहौर से कराची जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपकी टिकट, आपका होटल, आपके खाने पीने के अखराजात क्या हैं, क्या आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपली इस तरह यूके जाने के लिए भी आपने यही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, इसी की तैयारी करनी है। विक्ट्री लव्स प्रेपरेशन। अब आ जाते हैं जनाब इसके अप्लाई करने के प्रोसेस में। अप्लाई करने के लिए आप यूके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uk.gov, उसमें आप जाएं। वहाँ पे आप अपना एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करें, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म होता है, उसको फिल करें। वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, अपने कोर्स की डिटेल्स जो हैं वो आपने देनी होंगी। और ये फॉर्म फिल करने के बाद जो है जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपने अपलोड करने हैं वो आपने करने हैं। एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन यूके की पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए, वो आप पढ़ लें पहले। या इसका बेहतर हल ये है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से जो है उसको उसके सर्विस चार्जेस दे के जो है फ़िल करवाएं, कि जो अच्छे सॉलिसिटर्स बैठे हुए हैं या अच्छे जो मार्केट में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो कि काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो उनके थ्रू करवाएं, वो भी ज़्यादा बेटर होगा। और उसके अलावा जो है इसमें जो आपने जो चीज़ें अपनी डॉक्यूमेंट्स में जो देनी है उसमें आपका आ जाता है वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट से मुराद ये है कि 1 साल का वीज़ा है तो कम से कम उसकी एक्सपायरी आपके पासपोर्ट की 1 साल की होनी चाहिए, और उसका जो है कम से कम 1 सफ़ा तो खाली होना चाहिए ताकि जिस पे वीज़ा स्टैम्प किया जा सके।
اس کے علاوہ جو ہے اس میں آپ کا جو آفر لیٹر ہے جو یونیورسٹی سے آیا ہوا ہوگا وہ اپلوڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فائنینشیل پروف ریکوائر ہوگا جس میں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے یا پے رول سلپ آ جاتی ہے آپ کی. اور پھر جو ہے اس کی IHS فیس ہوتی ہے. اس کی IHS فیس کم ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس کی IHS فیس جو ہے وہ تقریباً 770 پاؤنڈ ہے اور 1 سال کی ہی آپ نے پے کرنی ہے. اور جو اس کی ایمبیسی فیس ہے جو آپ پے کرنی ہوگی وہ اونلی 200 پاؤنڈز ہے. آل رائٹ, تو یہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہے. یہ آپ نے جو ہے اس کے ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کریں اور آپ اپنا ویزا فائل کریں اور بالکل آپ کا جو ہے کورس آف ایکشن بہتر تیار ہوگا, اچھا تیار ہوگا, ڈاکومنٹیشن پوری ہوگی تو 100% گارنٹی ہے کہ UK آپ کو ویزا ESOL کا اسٹیمپ کر کے دے گا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو کورس ہے وہ 6 ماہ کا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر 6 ماہ سے زیادہ کا ہے, کیونکہ ESOL کا کورس 6 ماہ سے 11 ماہ کی مدت تک ہوتا ہے, تو اگر 11 ماہ سے تک کا کورس آپ کا ESOL کا ہے تو پھر آپ کو ایک TB ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا, کیونکہ UK میں 6 مہینے سے زیادہ اگر آپ کا قیام ہے تو آپ کا TB ٹیسٹ لازمی ہوتا ہے. پھر آپ اپنے کورس کو دیکھتے ہوئے اس کے حساب سے اپنا TB ٹیسٹ بھی کروائیں گے. اب اگر آپ UK جا کے ESOL سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اس کے لیے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑا زبردست پروگرام ہے اور بڑا زبردست ڈیزائن کیا گیا ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو انگلش سیکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل دیر نہ کریں, اس کی تیاری کریں اور اس کے خواہش مند حضرات جو ہیں اس کے اوپر پروسیس کریں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جو گائیڈ لائنز میں نے دی ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے ویری ایزیلی آپ یہ ویزا جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی انٹلیکچوئل انویسٹمنٹ ہوگی. بہت زبردست پروگرام ہے. ہارڈ ورک بیٹ ٹیلنٹس وین ٹیلنٹ ڈزنٹ ہارڈ ورک. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ سے اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے. آپ کا اپنا چینل ہے, کمنٹس کیجئے, سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور اپوائنٹمنٹ کے لیے اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ ضرور کال کیجئے. تھینک یو ویری مچ.